नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज शख्सियत। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी शख्सियत के विषय में बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश के अंदर कई प्रकार के आंदोलन चलाकर भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की। आज 2 अक्टूबर है, उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर उनकी जीवन परिचय को जानने का एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। महात्मा गांधी जी का जो नाम है वह मोहनदास है। बचपन में इनका नाम मोहनदास रखा गया। और दोस्तों, इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1859 69 में हुआ, पोरबंदर के अंदर। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो थे पोरबंदर की रियासत के दीवान हुआ करते थे। यह एक संपन्न परिवार था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो पोरबंदर के अंदर हुई और फिर यह और उसके बाद में ये भावनगर में चले गई वहाँ पढ़ने के लिए। समलदास इंटर कॉलेज में इन्होंने दाखिला ले लिया। और दोस्तों, इनकी कम आयु में ही शादी हो गई थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा मुखर्जी था। बाद में उन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से भी लोग कहकर पुकारा करते थे। तो दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में जब इनकी शादी हो गई तो इनके यहाँ पर 4 बच्चों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 इनके पुत्र हुए। इनके जो परिवार के लोग थे इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 1888 में इन्हें लंदन भेज दिया और ये लंदन वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चले गए। 1894 में ये लंदन से वापस लौटे बैरिस्टर बन करके। और इन्होंने अपनी वकालत का काम प्रारंभ कर दिया मुंबई के अंदर। मगर इन्हें उचित सफलता वहाँ पर नहीं मिली। इन्हें काम काज नहीं मिला उस प्रकार का वकालत का। और ये फिर एक संस्था के साथ में जुड़कर दक्षिण अफ्रीका का इन्हें काम मिला, जो इनसे वकालत से संबंधित था। उस काम के लिए ये दक्षिण अफ्रीका में चले गए 1 साल के लिए। और उन्होंने वहाँ पर एक आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अवज्ञा आंदोलन चलाया और वहाँ से फिर ये 1 साल के बाद में फिर आगे भारत। दोस्तों, जब भारत आ गए इन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी में अपना वक्तव्य दिया और यह कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। दोस्तों, अब दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी ने भारत के अंदर कई सारे आंदोलनों में भाग लिया। और उन्होंने सबसे पहले 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल करी और पूरे भारत में यह आंदोलन सफल रहा। अंग्रेज़ों ने भी इस आंदोलन से घबराकर अपने कानून को वापस ले लिया था। और इसके बाद में फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन में भी सभी कर्मचारियों से और भारत की जनता से आह्वान किया गया था कि अंग्रेज़ों का किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया जाए, उनका असहयोग किया जाए। तो इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह भी बहुत सफल आंदोलन रहा। दोस्तों, 1919 में एक खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। मगर यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी खिलाफत आंदोलन चलाने की, क्योंकि यह भारत की आज़ादी से इसका कोई लेना देना नहीं था, ना अंग्रेज़ों के खिलाफ था ये आंदोलन। ये तुर्की के खलीफा के पक्ष में था, जो मुस्लिमों का सहयोग करने के लिए गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ दिया। और यहीं से इसी आंदोलन से भारत के बंटवारे की नींव भी पड़ गई। बहुत सारे भारत के नेता इस खिलाफत आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, मगर गांधी जी की जिद की वजह से उन्होंने इस आंदोलन में फिर उन्हें भाग लेना पड़ा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया। यह आंदोलन भी सफल नहीं हुआ, मगर इसका अंग्रेज़ों को यह आभास हो गया था कि भारत में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहा जा सकता। तो इसी प्रकार दोस्तों, महात्मा गांधी ने आंदोलन के थ्रू देश की क्रांति लाने में और देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो 1948 में 30 जनवरी 1948 को तुष्टीकरण करने के आरोप में नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ में। जय श्री